और अब बात करते हैं अमेरिका से जुड़े एक और बड़े और अहम मुद्दे की, जो सीधे तौर पर भारतीयों पर भी असर डालने वाला है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से पहले ही अपनी प्राथमिकताएं साबित कर दी थी और चुनाव जीतने के बाद उन्हें पूरा करने के लिए अपनी टीम भी तैयार वो करते जा रहे हैं। आए दिन उनके एजेंडे से जुड़ी नई और चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। इस एजेंडे में अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे प्रवासियों का मुद्दा भी शामिल रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि 20 जनवरी को सत्ता संभालते ही वो अमेरिका की सीमाओं पर नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देंगे और बिना दस्तावेज के अमेरिका में रह रहे प्रवासियों को उनके देशों में भेजने के लिए सेना का भी इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। इस सिलसिले में ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर रिपब्लिकन पार्टी के एक कार्यकर्ता की पोस्ट पर लिखा ट्रू। इस पोस्ट में कहा गया था कि ट्रंप बाइडेन के दौर में हुई घुसपैठ को पलटने और बड़े पैमाने पर लोगों को वापस भेजने के लिए नेशनल इमरजेंसी का ऐलान करने और सेना के इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। तो ट्रंप ने लिखा पलटकर ट्रू, यानी सच है, वो ऐसा करेंगे। ट्रंप हमेशा से ही अमेरिका में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं के पीछे अवैध अप्रवासियों को एक बड़ी वजह मानते हैं। उन्होंने ठाना हुआ है कि वो अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा प्रत्यर्पण यानी प्रवासियों को उनके देशों में वापस भेजने का काम करेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के प्रचार में उन्होंने लगभग हर भाषण में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था और बाइडेन सरकार पर आरोप लगाया था कि उनके दौर में अमेरिका में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दिया गया है। अवैध घुसपैठ पर चुप्पी साधे हुई थी बाइडेन सरकार। Under the Trump administration, we will end this migrant invasion and we will deport every last criminal alien targeting our daughters and our children, our families, other people's families. They're going to be gone. They're going to be gone fast. Immediately upon taking the oath of office, I will launch the largest deportation program in American history. ट्रंप साफ तौर पर मानते रहे कि जो बाइडेन की नीतियों की वजह से अमेरिका में अवैध अप्रवासियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। ट्रंप पहले कह चुके हैं कि इसके लिए वो एलियन एनिमीज एक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये 200 साल से ज़्यादा पुराना 1798 का एक कानून है जो अमेरिका के राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो उन गैर नागरिकों को वापस भेजे जिनके देश अमेरिका के साथ युद्ध में लिप्त हों। हालांकि यहाँ ट्रंप उन सभी देशों के लोगों को वापस भेजने की तैयारी कर रहे हैं जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रह रहे हैं। कई जानकार मानते हैं कि यह कानून अब पुराना पड़ चुका है। ट्रंप ने इसके लिए टॉम होमन को चुना है। उन्होंने उनको सीमा सुरक्षा का प्रमुख बनाया है। टॉम होमन अमेरिका के पूर्व इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट के चीफ रह चुके हैं। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक अमेरिका में 1 करोड़ 10 लाख ऐसे प्रवासी हैं जिनके पास वहां रहने के लिए वैध दस्तावेज नहीं है, यानी अवैध अप्रवासी हैं। ट्रंप की योजना से करीब 2 करोड़ परिवारों पर सीधे तौर पर असर पड़ने की संभावना है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में रह रहे हर 4 प्रवासियों में से 1 अवैध तौर पर रहता है। अमेरिका के सीमा सुरक्षा प्रमुख टॉम होमन के मुताबिक सबसे पहले उन 4.25 लाख अवैध अप्रवासियों को वापस भेजा जाएगा जिनके आपराधिक रिकॉर्ड है। जुलाई के महीने में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में टॉम होमन ने कहा था कि जिन लाखों अवैध प्रवासियों को बाइडेन ने हमारे देश में छोड़ा है उनके लिए मेरे पास एक संदेश है कि वो अपनी पैकिंग शुरू कर लें। टॉम होमन का आरोप है कि बॉर्डर पर अवैध घुसपैठ रोकने का जिम्मा संभालने वाले अधिकारी अपना काम करने की बजाय ट्रैवल एजेंट्स की तरह काम कर रहे हैं जो अवैध प्रवासियों के लिए हवाई टिकट, होटल का इंतजाम और स्वास्थ्य सुविधा के इंतजाम करवाते हैं, जबकि अमेरिका की एक बड़ी जनता इस सब के लिए चुनौती का लगातार सामना कर रही है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2019 में भी अपने एक आदेश से अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी घोषित की थी। इस आदेश ने अमेरिकी संसद कांग्रेस को बाईपास कर दिया था जब कांग्रेस ने ट्रंप की बॉर्डर वॉल बनाने की योजना को पास करने से इनकार कर दिया था। अमेरिका में अवैध अप्रवासियों की बात करें तो प्यू रिसर्च सेंटर की 2003 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में सबसे ज़्यादा 41 लाख अवैध अप्रवासी मैक्सिको के हैं। उसके बाद अल सल्वाडोर के 8 लाख और फिर भारत का नंबर आता है
7.25 लाख अवैध अप्रवासी भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं। साफ है, ट्रंप के फैसले का असर भारत के अवैध अप्रवासियों पर भी पड़ने वाला है। अमेरिका में इस फैसले पर जो कि ट्रंप प्रशासन ने लिया है, उनको चुनाव में बड़ी जीत मिली है, इसीलिए सरकार ये फैसला भी कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए अटॉर्नी आनंद आहूजा हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक भी हैं। आनंद आहूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से मेरे शो में जुड़ने के लिए। दो चीज़ें, पहली चीज़ पहले पूछता हूँ, कैसे देखते हैं इस फैसले का कि नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाएगी और सबको वापस लौटाया जाएगा जो अवैध तरीके से रह रहे हैं? समीर जी, मेरे हिसाब से तो ये फैसला बहुत बढ़िया फैसला है, दो वजह से। एक तो ये कि जैसे एक नॉर्मली रहता है, जो कैरियर पॉलिटिशियंस होते हैं वो इलेक्शन के टाइम वादे कुछ करते हैं और उसके बाद वो वादे भूल जाते हैं। ट्रंप ने जो वादे किए इलेक्शन के टाइम में वो उनको पूरा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है जो कमिटमेंट किया, प्रोमिसेस मेड प्रोमिसेस केप्ट वाली पॉलिसी में बिलीव करते हैं। दूसरी चीज, आपने आंकड़े रखे सामने, लेकिन आपने एक चीज को सामने नहीं रखा कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ काम करते हैं ये किन कंडीशंस में काम करते हैं। अगर आप स्टडीज देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की स्टडी देखिए या और दूसरी स्टडीज देखिए, तो उसमें आपको पता लगेगा ज़्यादातर जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं यहाँ पे वो फॉर्म्स पे काम करते हैं। उन स्टडीज़ के हिसाब से अगर आप देखें तो एक जो वर्कर यहाँ इलीगल इमिग्रेंट काम करता है वो $1 या $2 पर आवर के हिसाब से काम करता है, जबकि जो फेडरल मिनिमम वेजेस हैं वो $15 हैं। उसके अलावा वो फॉर्म पे काम करता है 20 से 22 घंटे। 15-20 जो हैं इलीगल इमिग्रेंट्स एक छोटे से कमरे में रहते हैं जिसमें कोई टॉयलेट नहीं है, कोई नहाने की जगह नहीं है। यहाँ तक कि स्टडीज कहती हैं कि ज़्यादातर फॉरेन वर्कर्स जो हैं उनको रात को चेन से बांध के काम कराया जाता है और रात को उनको जो है जब सोने जाते हैं, ये 2-3 घंटे जो भी उनको मिलते हैं आराम के, तो वहाँ पे आर्म गनमैन रहते हैं ताकि वो फॉरेन वर्कर जो हैं इमिग्रेंट इलीगल इमिग्रेंट वो भाग ना जाएं। तो इन कंडीशंस के अंदर ये लोग काम करते हैं। अगर आप देखें 13 अमेंडमेंट ने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया था, और अगर आप लैंग्वेज देखें 13 अमेंडमेंट की तो वो कहती है कि नीदर स्लेवरी नॉर इनवॉलंटरी सर्विट्यूट शैल बी परमिटेड। तो स्लेवरी तो कम कर दी, लेकिन इनवॉलंटरी सर्विट्यूट अभी भी रहता है। आप कभी यहाँ आके देखिए, यहाँ तक कि जो हमारे स्टूडेंट्स भी आते हैं यहाँ पे, वो गैस स्टेशन पे काम करते हैं, बर्फ पड़ रही है, किन कंडीशन के अंदर आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। आप जो एट्रोसिटीज होती हैं उस बारे में बताना चाह रहे हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली समय का कंस्ट्रेंट है, मैं उस सवाल पे आना चाहता हूँ। अगर ये फैसला लागू हुआ तो 7.25 लाख भारतीय भी हैं, उनको भी वापस लौटा देंगे ट्रंप। आप समझ रहे हैं ना कि ये भारत में कितना बड़ा क्योस होगा? समीर जी, पर आप उसमें सिल्वर लाइन ही नहीं देख रहे हैं। जो 1.25 लाख यहाँ भारतीय इलीगली आते हैं वो बेसिकली असाइलम की यहाँ पिटीशन फाइल करते हैं, और असाइलम की पिटीशन फाइल करने के लिए वो ये कहते हैं कि हमारे जो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट है वो हमारे पे अत्याचार कर रही है, परसिक्यूट कर रही है, और इस बहाने जो है वो एंटी इंडिया यहाँ पे एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं। तो एक तीर से दो निशाने यहाँ शिकार हो रहे हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ये इलीगल इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा जो इंडिया की जो यहाँ पे एंटी इंडिया एक मूवमेंट चली हुई है, चाहे वो खालिस्तान मूवमेंट है या कोई भी मूवमेंट है, उसको भी तो मदद मिल रही है। तो आपको तो इंडिया को तो खुश होना चाहिए कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे एंटी इंडिया की एक पॉलिसी बना के, इसके लिए तो सरकारों के बीच बात होनी पड़ेगी ना। आप वहां से लौटा देंगे, यहाँ सरकार का क्या रुख होने वाला है, इस बारे में कुछ सोचा है? इस बारे में कोई नीति है? कैसा प्रोसेस क्या होगा? ये प्रोसेस तो बहुत सिंपल है। जिस कंट्री में के लोग इलीगली यहाँ आए हुए हैं, ज्यादातर वो ये लोग वो हैं जो अपने कंट्री के अंदर जो है इन्होंने कोई ना कोई क्राइम किया है, कोई ना कोई गलत काम किया है, भाग के आए या झूठे केसेस बनाए हैं यहाँ पे। तो जब ये अपने अपने मुल्कों में वापस भेजे जाएंगे तो वहाँ की गवर्नमेंट ने देखना है, अगर मान लो कोई ऐसा एलिमेंट है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कोई खालिस्तानी एलिमेंट है और वो इंडिया में वापस अनमोल बिश्नोई कभी वहां पकड़ा गया, ऐसी खबरें हैं यहाँ पे। उन जैसों का क्या होगा? तो अगर कोई वापस भेजा जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखना है कि उसके खिलाफ वहाँ इंडिया में क्या केसेस हैं। उस हिसाब से जो जुडिशियल सिस्टम उस कंट्री का होगा उनको वैसे ही वहाँ ट्रीट किया जाएगा।
आपने जिसका नाम लिया, अगर मान लो उसके अगेंस्ट कोई केसेस हैं वहाँ पे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको प्रूव कर देती है, इंडिया का जो जुडिशियल पर सिस्टम है उसको प्रूव कर एक देता है, लास्ट तो क्वेश्चन उसको वहाँ पे और अटॉर्नी साहब, एक लास्ट क्वेश्चन और, वक्त का कंस्ट्रेंट है, और वो ये कि ये लोग जो वहाँ पहुँचे हैं उसमें अमेरिकन ट्रैवल एजेंट, अमेरिकन कंपनियां, उनका भी तो रोल है। उन पर क्या कार्रवाई की? उन्होंने तो बुलाया इन लोगों को वहाँ, उनकी वजह से वहाँ पहुँच के वहाँ काम कर रहे हैं। देखो, इसमें सब गुनाहगार हैं। नंबर 1 जो एक एजेंट हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, उसमें वो इलीगल इमिग्रेशन में वो पैसा कमाते हैं। इलीगल इमिग्रेशन में जो इमिग्रेशन के अटर्नीज हैं यहाँ पे, वो पैसा कमाते हैं। जो उनको स्पॉन्सर करते हैं, जैसे आपने नाम लिया, कंपनीज जो स्पॉन्सर करती हैं और झूठे केसेस बना के, उनके पेपर्स बना के उनको मदद करते हैं, वो भी इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर जिम्मेवार हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो स्कैंडल है, मैं वही उसके कह रहा अंदर जो हूँ बहुत से धोनी साहब, उन पे क्या कार्रवाई करेंगे ये ट्रम्प साहब नहीं बता रहे हैं। जो वो लोग आ गए हैं उनको खदेड़ देंगे, मेरे मन में उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं है, पर अपने लोगों पे भी कार्रवाई करनी चाहिए ना, जिन लोगों की वजह से वो वहां पहुंच गए बगैर किसी डॉक्यूमेंट के। उन पे भी तो कार्रवाई हो रही है ना। पहली चीज तो, अगर जब पकड़े जाते हैं इलीगल इमिग्रेंट जो यहाँ काम करते हुए पकड़े जाते हैं, तो जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके ऊपर भी फाइन है, उनको ब्लैक लिस्ट भी किया जाता है, और उनको जब वो पकड़े जाते हैं तो उन पे भी कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन सवाल ये है, वो अटॉर्नी साहब माफी की चाहता हूँ, आहूजा जी मैं लौटूंगा आपके पास इस मुद्दे पर, किसी और दिन फुर्सत से बड़े स्तर पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो फैसला ट्रम्प साहब ने किया था, अनाउंसमेंट किया था अपने कैंपेन में, उसको वो अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 20 जनवरी के बाद जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनके लिए अमेरिका में आफत आने वाली